तो राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण कथा नंबर, ये हो जाएगा एपिसोड नंबर 3 पहला भाग से, प्रथम भाग से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कथा को विश्राम दिया था, वहाँ से प्रारंभ करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बने रहिएगा, सुनिएगा जरूर। ठीक है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। उसके बाद हम कंटिन्यू तो डाल ही रहे हैं वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सोनक जी बोल रहे हैं, सूर्य आप अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सागर भक्ति कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त होने वाले महान विवेक सिद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जब जीव हृदय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, बुद्धि क्लेश से आक्रांता इस जीवों के युद्ध देवी शक्ति संपन्न बनने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यहाँ पर सौनक जी सूर्य से क्या बोल रहे हैं कि आप हमें, तो ये बात बोल रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है वो अंधकार को, अज्ञानता को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के बराबर है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अंधेरे में रोशनी करते हैं तो अंधकार दूर होता है, उस तरह से जो ज्ञान था वो ज्ञान से ही दूर होगा, मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन से। और कहता है, वो कह रहे हैं कि हमें उन सभी लीलाओं का बताइए जो अमृत के समान हमारे कानों को प्रिय लगे सुनने के लिए, जो श्री हरि की कथाएं हैं। यहाँ से बोल रहे हैं कि रसायन अमृत स्वरूप सागर भक्ति कथा कहिए। इसका मतलब है, जो मैंने बताया है कि उनके कानों को सुनने में बहुत ही, मतलब कुछ ऐसा चीज होता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे भक्ति भजन हो गया, कीर्तन हो गया, चाहे राम भगवान या कृष्ण भगवान को भाव हो गया। जैसे प्रहलाद को जब नरसिंह भगवान ने पहली बार देखा था तो कहते हैं ना, प्रहलाद जी मैं उनका पहले पाँव देखूंगा, फिर उनके पैरों को देखूंगा, फिर उनकी कमर को देखूंगा, फिर उनकी छाती को देखूंगा, उसके बाद उनके सर को देखूंगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छी भाव है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा जरूरत भाव ये है कि मैं अगर उनसे प्रेम करता हूँ, सच्चा प्रेम करता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता कि हरि दिखते कैसे हैं, हरि से बस प्रेम है। राम भगवान दिखते कैसे हैं, बस उनसे प्रेम है। कृष्ण दिखते कैसे हैं उससे मतलब नहीं है, बस प्रेम है तो है। इसी को हमने निष्कर्ष प्रेम कहा है। ठीक, उस तरह वो बोलते हैं कि हमें उन सभी भक्ति का मार्ग बताइए जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर सके। और कह रहे हैं जिन लोगों ने वैराग्य ज्ञान और अध्यात्म को प्राप्त कर लिया, वे वैष्णव लोग इस प्रकार मोह माया से छुटकारा पा लेते हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए वो पूछ रहे हैं कि इस संसार में जिस तरह से असुरी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, निगेटिविटी बढ़ रही है, लोगों में अक्रांता बढ़ रही है, इस बीच में लोग अपने जीवन शैली में किस प्रकार दैवी शक्ति का अदैवी शक्ति संपन्न होकर, मतलब सुख शांति से रहे, कैसे रहे। और इसके साथ वो ये भी पूछ रहे हैं देवी शक्ति बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। अब चलिए कथा में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूर्य जी क्या कह रहे हैं। सौनक जी कह रहे हैं सूर्य से, सूर्य आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाला भी पवित्र हो जाए, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे।
चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान के योग दुर्लभ वैकुंठ धाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य सोनों भी बोल रहे हैं, ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो अधिक कल्याणकारी हो तथा और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने वाला भी पवित्र हो जाए, जो भगवान कृष्ण को प्राप्त करा दे। ठीक है, मतलब शाश्वत शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही कल्याणकारी और भगवान को भी प्राप्त कर दे, उसे प्राप्त करने वाला भी पवित्र हो जाए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वो कि चिंतामणि तो भौतिक सुख दे सकती है, कल स्वर्ग सुख दे सकता है। जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो श्री हरि का वैकुंठ धाम दे सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग अब